तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुकासा सैनको तक पहुंच जाता है और यूजिरिहा को बंधक बना के चमत्कारी पानी बनाने की विधि पता कर लेता है। विधि पता होने के बाद सैनको को मार देता है। और अब आगे ताइजू वहां पहुंच जाता है पर उसे देर हो जाती है। ताइजू सैनको को गोद में लेके रोने लगता है। अपनी आंखें खोलो, कुछ तो कहो सैनको, तुम ऐसे नहीं मर सकते। इतना सब कुछ करने के बाद तुम ऐसे नहीं मर सकते, बात करो मुझसे। सुकासा बोलता है, मैंने इसको आसान मौत दी है और मुझे भरोसा है कि तुम इसको अच्छे से विदा करोगे। इस बात पे ताइजू को गुस्सा आ जाता है, जिसे देख के सुकासा चौकन्ना हो जाता है। सुकासा मन में बोलता है, जब तक मैं यूजिरिहा को बंधक के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ताइजू मुझ पे कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर सैनको की मौत से ताइजू बेकाबू होकर मुझ पे हमला करता है तो मुझे इसे भी मारना होगा। तो प्लीज अपना आपा मत खोना। ताइजू सैनको को नीचे रख के एक पत्थर उठा लेता है। ये देख के सुकासा भी चौकन्ना हो जाता है। यूजिरिहा ताइजू से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? ताइजू बोलता है, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और पत्थर को हवा में फेंक देता है। सुकासा सोचता है, इसने हवा में पत्थर क्यों फेंका? ये एक झांसा है। अच्छी कोशिश थी, पर तुम चाहे कुछ भी करो, तुम हार गए। ताइजू बोलता है, सुकासा को मुझसे खतरा है कि मैं उस पर हमला करूंगा, तो इसलिए वो मुझसे अपनी नज़र नहीं हटाएगा और इसीलिए इसके पास एक मौका है। यूजिरिहा इसका फायदा उठा के बारूद की तरफ भागती है और बोलती है, सुकासा मुझे ताइजू की कमजोरी समझता है, जिसको रक्षा की जरूरत है, और इस दुनिया में उसका ऐसा सोचना ठीक भी है। यूजिरिहा बारूद का मटका पकड़ के बोलती है, लेकिन जैसा सैनको ने बोला था, विज्ञान सभी के लिए खेल के मैदान को बराबर कर देता है। और बारूद का मटका सुकासा की तरफ फेंकती है। सुकासा लात मार के मटका तोड़ देता है, जिसकी वजह से बारूद बिखर जाता है। ताइजू और यूजिरिहा दोनों मन में बोलते हैं, सैनको हमें खाली हाथ छोड़ के नहीं गया। हमारे पास विज्ञान है उसको याद रखने के लिए। हम तीनों ने वादा किया था कि हम तुमको साथ मिलकर रोकेंगे। अलविदा सुकासा। पत्थर के गिरने के बाद एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन सुकासा धमाके से बच जाता है। ताइजू सैनको और यूजिरिहा को लेके भाग जाता है। ताइजू भागते हुए बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने ये खुद कहा था, अगर हम इससे भागेंगे तो साथ में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है तुम जिंदा हो। तुमने तो सिविलाइजेशन को दोबारा बनाना शुरू ही किया था और तुम ऐसे आदमी नहीं हो जो अपना काम अधूरा छोड़े। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सुकासा बोलता है, भागने का क्या मतलब? मुझे पता है मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। अब वो वापस जिंदा नहीं हो सकता, खासकर इस दुनिया में जहाँ कोई दवाई नहीं है। ताइजू सैनको को हार्ट मसाज देता है, पर उसको ये नहीं पता होता कि वो ठीक कर रहा है या नहीं। फिर वो सोचता है शायद मुंह से मुंह में सांस देने से। और जैसे ही सैनको की तरफ बढ़ता है, यूजिरिहा ताइजू को रोक के बोलती है, शायद हमें इसकी गर्दन नहीं हिलानी चाहिए, क्योंकि सुकासा ने वही मारा था। सैनको ने खुद को मेरे लिए बलिदान कर दिया। इसके बाद एक पीछे का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ एक लड़का यूजिरिहा से पूछता है, मान लो किसी दुर्घटना में तुम अपने प्यार, अपने दोस्त या फिर खुद को बचा सकते हो, तो तुम किसको चुनोगी? यूजिरिहा बोलती है, मैं प्यार और दोस्त के बीच में फंस जाऊंगी। जिसपे सैनको बोलता है, मैं सबको चुनूंगा। मैं कुछ ऐसा सोचूंगा जिससे सब बच जाएंगे। वापस वर्तमान में ताइजू बोलता है, सैनको कभी खुदकुशी वाला रास्ता नहीं चुनेगा और वो किसी का बलिदान भी नहीं देगा। इसने सारा खेल एक ऐसे फैसले पे छोड़ा है जिससे सब बच जाएंगे। बस हमको ये सोचना है कि ये क्या सोच रहा था। इसने कोई तो हिंट छोड़ा होगा। यूजिरिहा बोलती है, इसकी गर्दन। जब सुकासा ने मुझको बंधक बना लिया था, तब सैनको सबका ध्यान उसकी गर्दन की तरफ खींच रहा था। मुझे लगता है ये यही चाहता था कि सुकासा इसकी गर्दन पे हमला करे। ताइजू बोलता है, हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। ये गर्दन चटकाने की आदत पहले से नहीं थी, तो ये हर बार ऐसा क्यों करता था? क्या ये हमें कुछ बताना चाहता था? और ताइजू सैनको की गर्दन देखता है, जिससे उनको पता चलता है कि सैनको की गर्दन का कुछ हिस्सा अभी भी पत्थर का है। ताइजू बोलता है, रुको, जब हमने तुम्हारा पैर पत्थर से ठीक किया था, सैनको ने कुछ बोला था कि ठीक होने की प्रक्रिया में दरारें भी भर जाती हैं। इसके बाद
यूजुरिहा ताइजू को चमत्कारी पानी देती है। ताइजू पानी सैनको की गर्दन पर डाल देता है और बोलता है, जैसे इसने तुम्हारा पैर ठीक किया था, शायद ये इसकी गर्दन भी ठीक कर दे। पानी डालने के बाद पत्थर टूट जाता है और ताइजू चिल्लाता है, उठो सैनको, मुझे पता है तुम जियोगे। तुम खुद को ऐसी जगह नहीं मरने दोगे। तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो। वापस आ जाओ सैनको। इसके बाद वापस वो दृश्य दिखाते हैं जब सैनको पत्थर की मूर्ति बना हुआ था और हर एक पल गिन रहा था, जहां वो ये सोच रहा था कि पता नहीं कितनी वसंत की ऋतु बीत गई, लेकिन मुझे शुरुआत वसंत में ही करनी होगी अगर जीना है तो। नाइट्रिक एसिड की बूंद गिरने के बाद उसके ऊपर का पत्थर टूट जाता है और काफी लंबे समय के बाद आखिरकार वो उठ जाता है। और उठने के बाद वो अपने आसपास की जगह का मुआयना करने की सोचता है। वो अपने ऊपर के पत्थर को भी इकट्ठा करके रखता है ताकि बाद में इनका परीक्षण कर सके। इतने में कुछ बंदर वहां आ जाते हैं जो ये देखते हैं कि ये कौन सी नस्ल का बंदर है, और सैनको को इतना चिकना देख के डर जाते हैं कि ऐसा तो कोई बंदर नहीं है जिसके शरीर पर एक भी बाल ना हो। इसके बाद सैनको कुछ पत्ते लपेट के वहां से चला जाता है और ये हिसाब लगाता है कितना समय बीत गया और एक पेड़ पे वो आज की तारीख लिख देता है। इसके बाद सैनको लकड़ी घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है। दूसरे बंदर सोचते हैं, इसको काफी समय हो गया लकड़ी को घिसते हुए, और बोलते हैं शायद ये नया बंदर बेवकूफ है, चलो घर चलते हैं। लेकिन सैनको आग नहीं जला पाता। इसके बाद सैनको कुछ पत्थर इकट्ठा करके पत्थर के ऊपर पत्थर मारता है। ये देखकर बंदर दोबारा बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, पक्का ये बंदर बेवकूफ है। काफी सारे पत्थर तोड़ने के बाद सैनको ये सीख जाता है कि पत्थर का इस्तेमाल कैसे करना है और हर पत्थर का अलग इस्तेमाल है। और इसके बाद इन सब से सैनको पत्थर के औजार बना लेता है। इसके बाद सैनको कुछ बेलों की रेशे निकाल के उनको आपस में घुमाने लगता है। इस चीज को देख के बंदर बोलते हैं, अब ये कुछ घुमा रहा है। दूसरा बंदर बोलता है इसका दिमाग भी इसके शरीर की तरह चकाचक है। और ऐसा करके सैनको रस्सी बना लेता है जिसकी मदद से सैनको आग जला पाता है, जिसको देखकर बाकी के बंदर डर जाते हैं। सैनको एक हिरन का शिकार करने की कोशिश करता है पर शिकार नहीं कर पाता। इसके बाद सैनको जाल की मदद लेकर जाल बिछा के शिकार करता है, जिसमें वो सफल भी होता है। धीरे धीरे करके सैनको घर, घड़े, बर्तन और कपड़े बना लेता है। अब सैनको के पास जीने के लिए सभी साधन हो जाते हैं और सैनको बाहर आके अपना परिचय बंदर को देता है। लेकिन बंदर ये देख के डर जाते हैं कि ये अब पहले की जैसा चिकना नहीं रहा। सैनको बोलता है, मैं अपनी प्रजाति का एक ही हूँ इस ग्रह पे। मैं एक इंसान हूँ। मैं एक आधुनिक सिविलाइजेशन को बिल्कुल शुरू से बनाऊंगा और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।